स्टॉक्स और इंडेक्स की कैसी मूवमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में, इसको जानने के लिए, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए इस चैनल को ऑल सीजन इन्वेस्टिंग को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे शेयर भी कर दीजिए अपने स्टॉक मार्केट के दोस्तों के साथ, लाइक का बटन भी हिट कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, दिस इज अमरीश एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल सीजन इन्वेस्टिंग। आइए देखते हैं निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया और आगे की संभावनाएं क्या बन रही हैं। दोस्तों, ये जो दो मूविंग एवरेजेस मैंने प्लॉट किए हैं, दिस रेड लाइन इज सिंपल मूविंग एवरेज फॉर 200 डेज एंड दिस पर्पल लाइन इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर 200 डेज। अब अगर आप देखेंगे कि ये राइजिंग वेज जो इतने दिनों से हम बना के रखे हुए थे, इसकी जो अपर ट्रेंड लाइन है वो भी कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर रही है इस सिंपल मूविंग एवरेज को, और ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन है इस राइजिंग वेज की, वो कोइंसाइड कर रही है कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस लाइन ने काम किया है। ये 10,600 का लेवल है। देखिएगा आप, ये 10,600 पे यहाँ से इसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया था, फिर एक दिन जब ये गैप अप हुआ उसके बाद जब ये नीचे आ रहा है तो लास्ट 3 डेज से ये 10,500 के और 10,600 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर बाउंस बैक कर रहा है। तो अब ये आप देखने वाली बात ये है कि ये पूरे लेवल्स जो हैं ये सब आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, और 10,500 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 11,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन बन के आ रहा है इस जोन के बीच में, और निफ्टी पिछले 2-1 हफ्ते से लगातार इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। यही हमको निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है। जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 10,500 के लेवल पे है, जिसमें आज एडिशन भी हुआ है। ये मैं पुट साइड की बात कर रहा हूँ, 2 लाख शेयर्स का एडिशन भी हुआ है। और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मंथली ऑप्शन चेन है ये कॉल साइड पे है, वो 11,000 के लेवल पे है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी रेंज बन करके आ रही है कंसोलिडेशन की। अब निफ्टी जब भी इस रेंज को तोड़ के बाहर निकलेगा, वो एक बार एक फॉल्स मूव दे सकता है और फिर उसको जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में वो अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, चाहे वो बेरिश हो चाहे वो बुलिश हो। अब देखने वाली बात ये है दोस्तों कि ये सारे लेवल्स कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे ट्रेड बनाना है कि नहीं बनाना है। मेरे हिसाब से अगर जो नोविस ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे ट्रेड ना बनाएं, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन में आपके ऊपर नीचे दोनों की तरफ के स्टॉप लॉस हिट होंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, ये कैंडल्स 3 दिन से ये जो कैंडल बन रही है इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी है, दिख रही है, थोड़ी सी रेंज इसकी बड़ी हो रही है। और अगर आप स्टॉक्स स्पेसिफिक देखेंगे तो वो काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे हैं, काफ़ी वोलेटाइल हैं स्टॉक्स इस समय। अब मैं आपको इन्फोसिस दिखा दूं। आज इन्फोसिस लगभग 10% के लगभग इसने बढ़त दिखाई है। अब देखिए दोस्तों, अब रिजल्ट्स का टाइम है इस समय और सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और हमें पता था लॉकडाउन में जो इंडस्ट्री वर्किंग है, जो इंडस्ट्री काम कर रही है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी जिसमें वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और हमने काफ़ी सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ भी किए हैं इस दौरान। काफ़ी डिजिटल हमने काफ़ी चीज़ें यूज़ करी हैं, तो इस इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ था। इसके रिजल्ट्स भी ओके सॉर्ट ऑफ आ रहे हैं, बहुत ही खराब नहीं आ रहे हैं, और इस समय ओके सॉर्ट ऑफ रिजल्ट एक पॉजिटिव बायस की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां कहीं आपको इन्फोसिस में बताया था कि आपको ट्रेड लेना, मतलब अगर आप इसको बुलिश भी हैं इसके प्रति, तो आप एकदम से इस कैंडल के बाद ट्रेड मत लीजिएगा। आप देखिएगा 50% का इसने 3 दिन रिट्रेसमेंट किया, ये यहाँ कहीं आप ट्रेड बना सकते थे अगर आपको स्विंग ट्रेड बनाना था तो, और उसके बाद आप ये मूव को कैप्चर कर सकते थे। मतलब जिस दिन भी कोई बड़ी कैंडल बनेगी उस दिन आपको ट्रेड लेना हो तो वो आप इंट्राडे ले सकते हैं। उस दिन आप कोई भी पोजिशनल ट्रेड लेंगे तो फिर क्या होता है, ये स्टॉप लॉस हिट करा देता है। आप अगर कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये आपके स्टॉप लॉस हिट करा देता है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा आपका होराइजन बड़ा है और आप अपने ट्रेड को नेगेटिव में देख सकते हैं, मतलब रेड में देख सकते हैं, तो फिर अगर आपका एक होराइजन बड़ा है तो आप फिर इन बड़ी कैंडल्स पे भी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे आज इसने काफी गैप अप ओपनिंग दिया, दिन भर
ये काफ़ी ऊपर तक गया, इसमें 950 के लेवल को अचीव किया और क्लोज फिर 910 के आसपास कहीं हो गया। अब मेरे को इसके डिलीवरी डेटा को देख के लग रहा है कि आज ये जो मूव था ये एक स्पेक्यूलेटिव मूव था, मतलब जो इंट्राडे का मूव था वो स्पेक्यूलेटिव था। अब ये कहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेकर के ये फिर से ऊपर जा सकता है। तो आप अपनी बुद्धि विवेक से इसमें ट्रेड बना लीजिए अगर आपको बुलिश साइड बनाना है तो। और मैं आपको बता दूं निफ्टी भी काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है, और अगर ये यहाँ से गिरता है या कुछ भी नेगेटिव दिखाता है तो इन्फोसिस भी उससे अछूता नहीं रहेगा। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करिएगा। और एक मैं बात बता दूं आपको, मैं इस समय कोई भी, मैं अपने पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूं, आप अपने ट्रेड्स के जिम्मेदार खुद हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के जिम्मेदार खुद हैं। मैं इस लेवल पे एक्चुअली कोई पोजीशन नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ इंट्राडे कर रहा हूं, या जिन स्टॉक्स में मुझे जो मेरे लेवल्स पे आए हैं और मुझे उसमें एक अपर बायस दिख रही है उसी में मैं सिर्फ ट्रेड बना रहा हूं। मैं बुलिश ट्रेड की बात कर रहा हूं, तेजी की पोजीशन की बात कर रहा हूं, और वो भी 1-2 दिन के टाइम होराइजन से। अब मैं आपको इसकी ऑप्शन चेन तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको एक डेटा और शेयर करना चाहूंगा आज, जो मैं आपसे आज तक किया नहीं था। ये है निफ्टी का पीई रेशियो है दोस्तों। निफ्टी का पीई अराउंड 15 to 30 के अराउंड ये घूमता है हमेशा, हिस्टोरिकल डेटा। आप देखेंगे फरवरी में ये पीई 25 के आसपास था, वहां से बढ़ते बढ़ते ये फरवरी मिड में 20 फरवरी के आसपास 27.5 के पास पहुंच गया। और जब भी ये पीई बढ़ जाता है तो मार्केट अपने आप को एक करेक्शन करती है और ये प्राइस अर्निंग रेशियो नीचे आता है। तो आप देखेंगे जब मार्केट गिरना चालू हुई थी 20 से 25 फरवरी के आसपास, तो इसका पीई 27 था, जो कि काफ़ी हाई पीई माना जाता है। इस जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता दोस्तों। अपने प्रॉफिट कहीं ना कहीं 24-25 का पीई जब आ जाए वहां से अपने प्रॉफिट की बुकिंग शेयर को देखते हुए, उसके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखते हुए अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देनी चाहिए। और अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्टेड हैं तो भी आपको 25, 23, 24 के लेवल पे जब पीई आता है तो आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देना चाहिए। और उसके बाद से देखिए दोस्तों, ये लगातार इसका पीई गिरता गया। पीई इसलिए गिरता गया, मतलब करेक्शन होता गया, और ये पीई 17.15 के लगभग आ गया था मार्च की 23 तारीख को। अब आइडियली ये 12, 13, 14 के लगभग जब आता है तब एक वो ऐसा जोन है जहां से हमें फुली इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए। ये लेकिन 17 पे आके ये पीई वापस पलट गया है, और ये आज की डेट में दोस्तों कहीं ना कहीं 28 के पास है। मतलब जो इंडस्ट्री का, जो निफ्टी का पुराना एवरेज है उसके बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे है ये। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता दोस्तों, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर आते हैं। तो इसलिए भी मैं इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बना रहा हूँ कि ये बहुत ही क्रूशियल जोन पे है। इससे ऊपर अब ये अगर गया 30 के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा या इसको जाना चाहिए। हिस्टोरिकली ऐसा गया नहीं है। तो ये जब भी गिरना चालू होगा दोस्तों तो सारे स्टॉक्स इसके साथ गिरेंगे। बाय थंब रूल ये है कि निफ्टी अगर 14-15 के आसपास है तो वहां आप इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा दीजिए, और जब वो 24 के पास आता है तो कॉशियस हो जाइए और इन्वेस्टमेंट से अपने हाथ खींच लीजिए दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण मैं अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, चाहे मुझे स्टॉक स्पेसिफिक कितना भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा हो वो स्टॉक। डेटा देख लेते हैं दोस्तों, डिलीवरी डेटा है ये निफ्टी का। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 10, 13 और 14 की जो मूव है, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। वॉल्यूम ड्राई है इसके, ऑन एन एवरेज 7.5, 8, 7.5 to 8 के लगभग के यहाँ वॉल्यूम होते हैं, जो 5.5 और 5.9 के लगभग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था, डाउन मूव भी इसका। और मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ। मतलब ये 3 दिन का मैं कैंडल से बता रहा हूं आपको। ये 13 की है, ये 10 की है और ये 14 की है। ये भी वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था, इसलिए मैंने इंट्राडे बेसिस पे ही शॉर्ट किए थे, और शॉर्ट नहीं बनाए थे दोस्तों किसी भी दिन। मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूं, मैं पोजीशन कैरी कर करके नहीं ले जा रहा हूं इंडेक्स में, क्योंकि अभी ग्लोबल सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है किस दिन कोई दवाई की न्यूज़ आ जाए और मैं शॉर्ट करके गया हूं और सिर्फ इतना भर आ जाए कि फलानी कंपनी ने दवाई बना ली है, तो ये कहीं भी गैप अप हो सकता है। या फिर किसी दिन ये न्यूज़ आ जाए मैं लॉन्ग करके गया हूँ और कि केसेस एकदम से बहुत इंक्रीज हो गए हैं, और या फिर कोई
लिक्विडिटी इशू हो जाए मार्केट में, तो वो वहाँ से गैप डाउन ओपनिंग भी दे सकता है काफ़ी बड़ी। बहुत क्रूशियल जोन में है दोस्तों इस समय हम मार्केट में, चाहे वो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो ग्लोबल सर्कमस्टांसेस हो, चाहे वो कोविड हो। तो इस समय हम बहुत ही क्रूशियल जोन में हैं। यहाँ कुछ भी बिना सोचे समझे अपने पैसे लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने पैसे बचा लिए हैं इस समय तो वो आगे आपके इन्वेस्टमेंट में काम आएंगे। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा इस समय, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो, और अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव देखने की ताकत रखिएगा, तभी इन्वेस्टमेंट करिएगा। इस समय बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में कूदे हैं इस कोविड क्राइसिस में, जिन लोगों की जॉब चली गई है या जो अपना एक ऑल्टरनेटिव इनकम देखना चाहते हैं, उन्होंने दोस्तों अभी तक कोई भी फॉल देखा नहीं है, क्योंकि वो ये जो पीरियड था फरवरी से अभी तक का, उसमें वो आए हैं, काफ़ी नए अकाउंट्स खुले हैं और उनने इन्वेस्टमेंट किया है, उनने कोई भी फॉल नहीं देखा दोस्तों। तो अगर यहाँ से थोड़ा भी फॉल होता है तो वो फॉल एकदम से एग्रीवेट हो जाएगा, क्योंकि जिनका पैसा लगा हुआ है उनको डर लगेगा और वो अपनी सेलिंग स्टार्ट करेंगे, तब ये फॉल एग्रीवेट हो जाएगा। अब मैं आपको FIIs-DI के डेटा पे लेके चलता हूँ। अगर हम FII-DIs का डेटा देखेंगे तो DIIs को बिल्कुल भी इस समय बाजार पे भरोसा नहीं है और वो लगातार बड़ी सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप इनके खरीदी के आंकड़े देखिएगा तो वो काफ़ी छोटे हैं, और जो बिक्री के आंकड़े आपको दिखेंगे वो काफ़ी बड़े हैं इस मंथ में। और अगर उसके विपरीत अगर आप DIIs का डेटा देखेंगे तो आज जो इनने 1650 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है दोस्तों, ये मुझे कहीं ना कहीं इस समय लग रहा है कि ये DIIs मतलब जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं या जो भी बड़े होते हैं जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, ये मुझे कहीं लग रहा है ये कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में काम कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि इस समय बाजार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बेसिस पे ये इतनी बड़ी बड़ी बाइंग करें। 1650 करोड़ की काफ़ी बड़ी बाइंग की है और 1000 करोड़ 1100 करोड़ के आसपास की FII सेलिंग करके गए हैं। अब क्या है, FIIs पे तो किसी का जोर चलता नहीं है, अपने हिसाब से मार्केट में आते हैं, अपने हिसाब से मार्केट में जाते हैं। लेकिन DIIs पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ मशीनरी कंट्रोल कर सकती है। अब ये कितना सच है कितना गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं एक थ्योरी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी खरीदारी जो करी है इनने। हाँ, छोटी मोटी खरीदारी करते और फिर मार्केट का मोमेंटम बनता और ऊपर जाता और फिर अगर खरीदार आगे आती तो मैं समझ सकता था, लेकिन ये कल 900 करोड़ की बिकवाली के बाद जो आज ये खरीदारी करके गए हैं 1650 करोड़ की, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। और कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग पे बैन अभी तक सेबी ने अलग नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से भी मार्केट संभला हुआ है। और ये जो इनकी खरीदारी है ये भी मुझे किसी न किसी मतलब एक इंटरनल वो लग रहा है कि मार्केट को कहीं हमें गिरने नहीं देना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है, इसलिए शायद ये खरीदारी कर रहे हैं इस समय DII। और इसका मुझे और कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों इस समय। अब आप आज अगर आप निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को देखेंगे तो उसमें इन्फोसिस लगभग 75 पॉइंट का कंट्रीब्यूट करके अकेला इन्फोसिस गया है, और थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है। अब हम निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। मतलब आज की जो अपमूव है वो ड्राइव किया है उसको पूरा IT सेक्टर के शेयरों ने। अब मैं ये आपको निफ्टी बैंक भी दिखा दूं। निफ्टी अगर बैंक देखेंगे, अपन बैंक निफ्टी देखते हैं तो ये 10,600 का जो इसको एक रेजिस्टेंस मिला था पहले, ये बार बार उसी जगह पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है, और ऊपर से जब आता है तो ये सपोर्ट भी इसी के आसपास लेता है। इसने आज काफ़ी वाइल्ड मूवमेंट्स दिखाई हैं आज बैंक निफ्टी ने, तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस दोनों तरफ हिट हुए होंगे। ये भी एक क्रूशियल लेवल पे है दोस्तों, जहाँ से मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाके फिर से गिर सकता है। अभी PE को देखते हुए और कंसोलिडेशन को जोन को देखते हुए किसी भी तरफ का ट्रेड जब ये कंसोलिडेशन से बाहर निकल जाए उसी समय बनाएं, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बनाना है तो। बाकी आप डेली के ट्रेड आप समझ सकते हैं, अपने बुद्धि विवेक से लेते रहिए दोस्तों। और ये जो आज कैंडल बनी है इसके बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये पूरा जोन एक्चुअली आप बीच में देखेंगे तो ये एक ये पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेट कर रहा था 100-200 पॉइंट की रेंज में। अब अगर आप देखेंगे
तो ये यहाँ पे जो कंसोलिडेशन कर रहा है, ये 300 पॉइंट की इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये जाने को किसी भी तरफ जा सकता है दोस्तों। जैसे ये एक अगर अप मूव है तो एक्सपोनेंशियल के मूविंग एवरेज के ऊपर जा करके ये वापस नीचे गिरा, तो दिस कुड बी अ फॉल्स अप मूव जो दिखाया है इसने। राइजिंग वेज पैटर्न के हिसाब से इसे गिरना चाहिए। ये कंसोलिडेशन जोन बन गया है। मूविंग एवरेजेस और राइजिंग वेज पैटर्न इसके ऊपर या नीचे की तरफ जब डिसाइसिवली क्लोज दें कैंडल 1-2 दिन की, तब कुछ भी दिशा तय होगी आपके निफ्टी की। और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी हमें यही दिख रहा है कि ये इसके बीच में कंसोलिडेट करेगा। और ये मूविंग एवरेजेस काफ़ी क्रूशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस साबित हो रहे हैं निफ्टी के लिए। तो इस समय टोटल कंसोलिडेशन जोन में है, तो आप ट्रेड अगर बनाते हैं तो अब बहुत ही संभल के बनाइएगा दोस्तों। अब हम कल के वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।